जी तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सब दोस्त भाई खैरियत से होंगे। आज मैं आपको हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो कर्ज़ा मिल रहा है उसके सेकंड जो सेशन शुरू हो चुका है, जो उनका वो बताऊँगा इंशाल्लाह, और मुकम्मल डिटेल से आपको इसमें गाइडलाइन मिलेगी इंशाल्लाह ताला। तो आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। ये बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई गलत नहीं, कोई फेक काम नहीं है। ये बिल्कुल इसमें यूटिलाइज जो है यूथ एंटरप्रेन्योरल पोटेंशियल टू द फुलेस्ट। तो ये आपको शो हो रहा है प्रोग्राम्स वी आर ऑफरिंग। ये गवर्नमेंट पाकिस्तान, हुकूमत पाकिस्तान की मैं आपको शो करवा रहा हूँ। ये उनकी जो है वेबसाइट है कामयाब नौजवान .gov.pk। इंशाल्लाह मैं इसका आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप जाके इस वेबसाइट पे आ सकते हैं और अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जिसमें आप अपनी ये लैंग्वेज लिखी है यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके अलावा इंक्लूड इन प्रोग्राम ये क्या कर दिए हुए हैं, ग्रीन यूथ मूवमेंट और हमदर्द हुनरमंद पाकिस्तान, सॉरी, स्किल्स फॉर ऑल प्रोग्राम, यूथ एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम है इसमें, जवान मरकज़ नेशनल इंटर्नशिप प्रोग्राम है और स्टार्टअप पाकिस्तान प्रोग्राम। तो हम चलते हैं अपने जो रजिस्ट्रेशन फार्म्स की तरफ। तो ये दोस्तों यूथ प्लस रजिस्ट्रेशन फार्म ये आ रहा है आपके सामने, ठीक है। तो ये यहाँ से आपने यहाँ से रजिस्टर हो जाना है, ठीक है। तो हम जो यहाँ पे रजिस्टर के बटन के ऊपर क्लिक करते हैं तो आगे हमारा फार्म जो है वो ओपन हो जाएगा। ये मैंने आपके सामने पहले ओपन करके यहाँ पे रखा भी हुआ है, ताकि अगर नेट की वजह से या किसी और वजह से कोई अगर लेट हो तो हमें वीडियो में बनाने में देर ना हो, वीडियो मेरी लंबी ना हो ज़्यादा। तो ये आपके सामने दोस्तों खुल चुका है, इंतबा डिस्क्लेमर दिया हुआ है जिन्होंने। तो ये देखें आप, इसमें इन्होंने बताया जी कि इस रजिस्ट्रेशन फार्म के ज़रिए जमा कराई गई तमाम तफसीलात सिर्फ सर्वे के तौर पर इस्तेमाल की जाएंगी, जिससे लोगों की ज़रूरियात और हासिल करदा कर्ज़ की मदद से जो कारोबार वो शुरू करना चाहते हैं के बारे में मालूमात हासिल करने में मदद मिलेगी, जिसकी बुनियाद पर कर्ज़ की मंजूरी या मुस्तरदी का फ़ैसला किया जाएगा। ये फार्म कर्ज़ की हतमी मंजूरी या मुस्तरदी की ज़मानत नहीं होगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इंग्लिश में ऊपर लिखा हुआ है और नीचे आपको उर्दू में ये मिल रहा है, ठीक है। तो आप उर्दू में हमने आपको पढ़ के सुनाया है। तो ये इसका मतलब ये है दोस्तों कि आप इस फार्म को फिल करके भेजें, ठीक है। इससे आप हुकूमत के पास आपका डाटा चला जाएगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास, ठीक है। और उससे आपकी जो रजिस्ट्रेशन है आपकी वो अभी फ़िलहाल नहीं होगी, लेकिन डाटा उनके पास पहुंच जाएगा। जो ही उनकी ऑफिशियल तौर पे जो है रजिस्ट्रेशन शुरू होगी तो इंशाल्लाह ताला वो आपके डाटे को चूँकि उनके पास गया होगा तो वो आपको जो है ना वो अपने हिसाब से फार्म चेक करके तो आपको आपके रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक वो दे के आपको बुला लेंगे और आपको ये कर्ज़ा फराहम कर दिया जाएगा। तो ये हुकूमत की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही होगा, यकीनन फाइनल वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ही करेगी कि किन लोगों को कर्ज़ा देना है और किन को नहीं देना है। लेकिन आप अपने तौर पे फार्म फिल करके अपना डाटा जो उनको प्रोवाइड कर दें। और ये सेकंड सेशन है इंशाल्लाह। पहला सेशन आपके सामने हो चुका है और अभी ये दूसरा फेज़ शुरू हुआ है गवर्नमेंट पाकिस्तान की तरफ से। तो ये रजिस्ट्रेशन फार्म आपके सामने मैंने ओपन करके रखा हुआ है। आप इसमें देखें दोस्तों, पहला जो है वो नेम मांग रहे हैं प्रोवाइड। तो यहाँ जैसे मैं आपको बिल्कुल फिल करके बताऊँगा इंशाल्लाह। जैसे मैं अपना आपको फिल करा के बता देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ भी आ जाए, और इंशाल्लाह इसको हम फिल करने की कोशिश करते हैं। तो ये CNSE दोस्तों यहाँ मांग रहे हैं। यहाँ पे अपना नाम पूरा आपने लिख देना है, यहाँ पे अपना CNSE लिख देनी है, ठीक है। 406 और ये डैश भी लगा लें बेशक आप, 1597 902 और 1 मैंने अपना एंटर किया, आप लोगों ने अपना एंटर करना है, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे जो उन्होंने जेंडर मांगा हुआ है यहाँ मैं मेल कर देता हूँ, ठीक है। आप अपने हिसाब से जो भी आप CNSE मस्ट बी 13 डिजिट नंबर ओनली, 406 1597 902 1। तो ये मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि 13 डिजिट होने चाहिए। तो ये 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो ये हमारे 13 ही हैं, लेकिन ये इनको तस्लीम नहीं कर रहे। तो अब मुझे लग रहा है कि स्पेस हमें शायद इसमें नहीं देनी। ये भी दोस्तों मैं आपके सामने फर्स्ट टाइम ही इसको फिल कर रहा हूँ, और ये अगर स्पेस ख़त्म करते हैं तो फिर देखते हैं ये क्या कहते हैं। तो यहाँ पे स्पेस हमने ख़त्म कर दी है। अब इससे आगे चलते हैं जी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ मांग रहे हैं, तो ये देखें अब ये अभी प्रूव हो चुका है, यानी कि आपने इसमें स्पेस नहीं देनी। जो मैंने आपको पहले स्पेस दी थी ना, इसी वजह से चलो हमें पता लग गया कि इसमें हम स्पेस नहीं देंगे। तो आपने ये गलती नहीं करनी, मिस्टेक। मैंने स्पेस दे के देखा तो इन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। तो आप लोगों ने ID कार्ड नंबर के अंदर स्पेस नहीं देनी, स्पेस के बगैर उन्होंने लिखा तो उन्होंने इसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ देख लेते हैं दोस्तों, डेट ऑफ बर्थ ये नीचे फार्म वो पूरा हम उन्हें कैलेंडर से खोल दिया है।
इसमें वो बता रहे हैं कि आप अपना जो डेट ऑफ बर्थ है वो इसको सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अपनी डेट ऑफ बर्थ, तो ये ऐसे आ जाएगी और इसको कर लेते हैं। सॉरी, मैं आपको सेटिंग कर देता हूँ 18/04 और 1983। ठीक हो गया, ये लिख दी है जी मैंने। और कोई नहीं, ये क्या लिखा है जिन्होंने स्पेशली, आप इसमें अगर आप कोई बंदा मजदूर है या आपको कोई अल्लाह ना करे कोई आपके साथ कोई फिज़िकली कोई मसला है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। समाज की ख़राबी है, जज्बाती तौर पे आप कुछ इमोशनल कोई डिस्टर्बेंस आपके साथ है, या आप ऊंचा सुन सकते हैं, मतलब सही सुन नहीं सकते, या आपको नज़र नहीं आता, या फिर आपके साथ कोई भी इसमें मसला है तो आप वो यहाँ पे अपना लिख देंगे माजूर। मुमकिन है कि आपको इसका वो बेनिफिट दे। उसके बाद यहाँ लिखते हैं कोई नहीं, और आगे चलते हैं दोस्तों। एजुकेशन का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तलीमी काबिल आपकी पूछा है जी, मास्टर डिग्री आपने की है, 16 साल की तालीम है, और बैचलर है आपका 4 साल का, या टोटल 16 साल एजुकेशन बनती है अगर आपको बैचलर हो तो। और बैचलर 2 साल का भी होता है तो वो आपकी 14 साल एजुकेशन बनती है। टोटल एजुकेशन 14 ईयर्स बनती है यहाँ पे देखें आप। और इसी तरह FA FSC और A लेवल किया आपने 12 साल तालीम, टोटल तो आपकी एजुकेशन होगी जो ये टोटल टाइम पीरियड आपका है 12 साल का, 14 साल का, 16 साल का और फिर 16 साल का। ठीक है, ये आपको टोटल। अगर आपने मैट्रिक या O लेवल किया हुआ है, मिडिल सर्टिफिकेट है, और अगर आपकी पढ़ाई कोई नहीं है तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे आप कोई भी अपना हिसाब से एंटर कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको कर लेता हूँ, ये अपना जी 12 कर लेता हूँ यहाँ मैं। और उसके बाद ये FA FSC होगा यहाँ पे, और ये यहाँ पे मजदूरी भी होगी। ये हमारे फिल हो गए हैं। और उसके बाद जो है हम देख लेते हैं आगे दोस्तों कि यहाँ पे क्या है जी, टेक्निकल स्किल्स। ये मुस्लिम और ना मुस्लिम कह रहे हैं जी, यहाँ पे हम मुस्लिम कर लेते हैं। और टेक्निकल क्वालिफिकेशन आपकी कोई है तो हम ले लेते हैं। मेरा जैसे मैंने डिप्लोमा भी किया है तो मैं यहाँ पे वो भी एंटर कर लेता हूँ, डिप्लोमा किया हुआ मैंने। ठीक हो गया, तो ये दोस्तों यहाँ पे हमारा यहाँ तक फिल हो गया। अब आगे है जी, इन्होंने पूछा है डोमिसाइल आपका कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ, तो ये पंजाब का है हमारा। तो आप अपने जी, तो ये एक तो हो गया, ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी होगी। एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैंने लिख दी है। उसके अलावा डोमिसाइल में आपने पंजाब का हो गया, ये डोमिसाइल बाय बर्थ, ये भी आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे अपना लिख देता हूँ जी, जैसे मेरा है जनाब गुजरात कहा जाता है। ठीक होगा ये। और उसके बाद ये चीज़ें आपको प्रॉपर सेट कर लीजिएगा देख के, ठीक है ना। तो बाकी ये है कि यहाँ पे पेरेंट्स प्रोफेशन क्या था, वालिदैन का पेशा आपको पूछने क्या था। तो जो है यहाँ पे इंजीनियर हैं आपके, वायरलेस में एरोनॉटिकल मैकेनिकल इंजीनियर थे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल। तो मेरे तो वाल साहब उसमें PM में थे, लॉन की मुलाजमत मैं पर्दा कर गए हैं। तो उसके बाद कामयाब नौजवान दोस्तों देखते हैं यहाँ पे और क्या उन्होंने चीज़ें बताई हैं। कामयाब नौजवान प्रोग्राम की बेहतरी के लिए आ रहा ये है, ये आप यहाँ पे अपनी सजेशन बता सकते हैं कि आप बेहतरी के लिए क्या समझते हैं कि इनकी कामयाब नौजवान की बेहतरी के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या सजेशन आप इनको देना चाहेंगे। उस बारे में आपने कुछ अपनी जो है ना वो कमेंट्स दे देने हैं। और व्हाट डू यू डू, तो वेरी गुड फीडबैक को मैं दे देता हूँ जी कि गुड वर्क एंड हेल्प यंगस्टर्स। तो इस तरह का मैंने फिलहाल दे दिया है, थोड़ा बहुत आइडिया के हिसाब से लिख दिया है। देखते आगे कहते हैं व्हाट डू यू डू, तो आप क्या करते हैं। तो मैं मुलाजिम, रोजगार, साथी कारोबार, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मैं यहाँ दोस्तों लेता हूँ कि अपना मैं ऐसे सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ। ठीक है। और उसके बाद डिटेल्स यहाँ पे है जी मुकम्मल उन्होंने मांगी है आपसे कि डिटेल क्या है। सर्विस ट्रेनिंग, एग्रीकल्चर आपका, सनत कंसल्टिंग, मेडिकल, तो ट्रेडिंग वैल्यू आपने कोई सिलेक्ट करनी है। यहाँ पे सर्विस देते हैं आप, क्या है इनका ट्रेडिंग, तो मैं देखता हूँ यहाँ पे सर्विसेज में देता हूँ। ठीक हो गया। तो उसके बाद नीचे जाते हैं जी दोस्तों, इसमें क्या लिखा है इन्होंने, आप क्या चाहते हैं, व्हाट यू वांट टू डू इन फ्यूचर में आपका क्या प्रोग्राम है जी। खेलने में है, मशवरा और बिजनेस स्टार्टअप, रोज़गार, एजुकेशन। तो क्या करना चाहते हैं आप, एम्प्लॉय में रोज़गार लेना चाहते हैं, एजुकेशन के लिए बिजनेस स्टार्टअप करना है। मैं तो बिजनेस स्टार्टअप में कर देता हूँ, तो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लीजिएगा।
ठीक हो गया। अब आगे नेक्स्ट ये है जी स्टार्ट वैल्यू। जी इन्होंने क्या बोला जी, तफसीलात आप मसलन क्या करना, तो डिटेल आपने इसमें क्या लिखनी है जी। मैं कारोबार करने के लिए जगह मुझे चाहिए, टेक्निकल माली तो इसमें कारोबारी फ़रोग, नेशनल बरामद, टेक्स्ट में छूट, तो कारोबारी फ़रोग, बिजनेस एक्सेलरेशन, नेक्स्ट नेशनल एक्सपोर्ट। तो कारोबार करने के लिए हम चलें इसमें स्पेस ही कर लेते हैं, ठीक है। तो बहरहाल ये आप अपने हिसाब से देख के एडजस्टमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। इसमें इतना मुश्किल मेरे ख्याल में नहीं है। सोशल आपकी क्या है जी, इकोनॉमिक्स से इंटरेस्ट क्या है आपकी, समाजी दिलचस्पी आपकी किन चीज़ों में है, तो वो आपने लिख देती हैं। सोशल आपके रिलेशंस क्या हैं, तो ये मैं कर लेता हूँ जैसे पब्लिक डीलिंग और बिजनेस जो है वो इसमें हम लोग ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने बार बार मैं यही कह रहा हूँ कि अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना है। तो ये हो गया दोस्तों। यहाँ पे इसको मैं पेज को जब सेव करता हूँ तो ये मैं यहाँ पे इनके पास सेव हो जाएगा और ये चला जाएगा, ठीक हो गया। तो ये है कि ये यहाँ तक आपको समझ आ गई सारे फार्म की। जो सिंपल ये फार्म है उसको आपने जो है ना वो करके फिल करके तो आपने इनको भेज देना, ठीक है। तो ये है कि इसमें आपने सियासी शोर में यहाँ कर लेता हूँ, ये मेरा आखिरी रह गया था। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये है कि आप ना इसको कर लीजिएगा और इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये बातें समझ आ गई होगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं मदद चाहता हूँ। तो ये है कि इंशाल्लाह मिलते हैं जी एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।